मुल्क में कोरोना वायरस की हलाकत खेजी जारी। यौमिया अमवात में मुसलसल इजाफा। एक दिन में मजीद 88 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3000 से ज़ायद केसेस सामने आ गए। मुल्क भर में मजमूई अमवात 1500 के करीब पहुँच गईं। मरीजों की तादाद 69,500 हो गई। सिंध में 27,000, पंजाब में 25,000, खैबर पख्तूनख्वा में 9,000 और बलूचिस्तान में 4,000 से ज़ायद अफराद बीमार। मुल्क भर में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं एहतियात न की गई तो कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो सकता है। इस्लामाबाद में तमाम अवामी मकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी का हुक्मनामा जारी। डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात कहते हैं कि पाबंदी ना करने वालों के खिलाफ दफ़ा 188 के तहत कार्रवाई होगी। गिलगित में दीगर अजला से लोगों की आमद पर पाबंदी आयद। तमाम सयाहों का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद। डिप्टी कमिश्नर्स की आवाम से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की अपील। मुल्क भर में लॉकडाउन में मजीद नरमी की जाए या लॉकडाउन दोबारा सख्त कर दिया जाए। किस शोबे को कारोबार में मजीद रियायत दी जाए। SOPs पर किस तरह अमल दरामद कराया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी राबता कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में कोरोना वायरस के खिलाफ इकदामात पर गौर होगा। दुबई में वतन वापसी के मुंतज़िर सैकड़ों पाकिस्तानी परेशान। वतन वापसी का इंतज़ाम ना हो सका। लॉकडाउन के बाइस पैसे ख़त्म, बेघर हो गए। रिहाइश और खाने पीने की अशिया से महरूम, सड़कों पर सोने पर मजबूर। 200 से ज़ायद पाकिस्तानियों को दुबई के हुकाम ने पाकिस्तान काउंसिल खाने पहुंचा दिया। पाकिस्तान काउंसिल खाने का कहना है कि 200 बेघर पाकिस्तानियों को रिहाइश और खुराक दे रहे हैं। 100 बेघर पाकिस्तानियों को वतन रवाना कर चुके हैं। खुसूसी फ़्लाइट्स की तादाद कम होने के बाइस मुसाफिरों को बतदरीज भिजवाया जा रहा है। बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। दुबई से 148 मुसाफिरों को लेकर एक और परवाज़ मुल्तान पहुंच गई। 111 मुसाफिरों को करंतना सेंटर, 37 मुसाफिरों को होटल मुंतकिल कर दिया गया। मस्कत से खुसूसी परवाज़ के जरिए 140 मुसाफिर फैसलाबाद पहुंच गए। सऊदी अरब से भी मजीद 145 अफराद फैसलाबाद पहुंचे। तैयारा हादसे में जाँ भाग 97 में से 74 अफराद की शनाख्त हो गई। 74 मैयतें लवाहिकीन के हवाले। 35 मैयतों को DNA रिपोर्ट आने के बाद बुरसा के हवाले किया गया। एक DNA नमूना मुस्तरद हुआ है जिसे दोबारा लिया जाएगा। तैयारा हादसे में जाँ भाग सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स की बड़ी तादाद में शिरकत। सिर्फ इतनी गुजारिश है, इतनी रिक्वेस्ट है कि हमें इज़्ज़त व आबरू के साथ हमारे भाई की बॉडी दे दी जाए। कभी एक ऑफिस, कभी दूसरा ऑफिस, कभी एक हॉस्पिटल, कभी दूसरा हॉस्पिटल। टोटल एंड कंप्लीट मिसमैनेजमेंट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ा जुल्म है वो है बदतमीज़ी। वी आर रियली डिसअपॉइंटेड विद द सिस्टम। PIA तैयारा हादसे में जाँ बहक मुसाफिर वहीद बेग की बहन अंबर हसीब ने कहा है कि उनके भाई की मैयत अब तक घर वालों के हवाले नहीं की गई, ना ही कुछ बताया जा रहा है। मैयत वसूल करने के लिए जगह जगह चक्कर लगवाए जा रहे हैं। हर शख्स दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहा है। जहां जा रहे हैं बदतमीजी की जा रही है। लवाहिकीन की इज्जत नफ्स मजरूह की जा रही है। 2.5 माह बाद मस्जिद नबवी नमाजियों के लिए खोल दी गई। मजमूई गुंजाइश के 40% नमाजियों ने एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज फजर अदा की। नमाजियों को एक दूसरे से फासला रखने, जाए नमाज साथ लाने और वज़ू घर से करके आने की हिदायत। रोज़ा शरीफ ज़ायरीन के लिए ता हुक्म सानी बंद रहेगा। सऊदीया के दीगर शहरों की मसाजिद में भी नमाज की बाजमात अदायगी जारी। मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा को भी नमाजियों के लिए खोल दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। आज़ाद कश्मीर, टांग, राजनपुर, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत में तेज़ बारिश। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, सिंध और इस्लामाबाद में आंधी और बारिश का इम्कान। मुल्क
के मुख्तलिफ इलाके गर्मी की लपेट में। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 डिग्री रिकॉर्ड, दादू और नवाबशाह में 47, तुरबत में 46, हैदराबाद में 43, मोइंजोदड़ो 42, पेशावर 36, कराची 29, कोयटा 33, जम्मू में दर्जा हरारत 32, श्रीनगर 22 और लेह में 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फरगढ़ में 3 माह की बच्ची के कत्ल का मुअम्मा हल। पुलिस के मुताबिक बच्ची का कातिल उसका बाप निकला। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम ने जायदाद के तनाज़े पर बच्ची को ज़मीन पर पटक कर कत्ल किया। कत्ल का इल्ज़ाम दादा पर लगाकर कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया गया था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिस डॉक्टर अदनान और मरियम नवाज की बेटी लाहौर पहुंच गईं। दोनों का लाहौर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल, मकामी होटल मुंतकिल। कराची में खुफिया इत्तला पर कस्टम्स हुकाम की कार्रवाई। गोदाम पर छापा, 3 करोड़ रुपए से जायद मालियत का स्मगल शुदा भारतीय कथा बरामद, स्मगलर गिरफ्तार। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 79 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी इस काम में मुलव्वस है उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। आइंदा अगर कोई इस किस्म का काम करता है तो उनको कम से कम इस चीज़ का डर तो हो कि हमने ये काम किया तो इसका अंजाम क्या होगा। चीनी के बहरान के जिम्मेदारों को उसको कटहरे में ला खड़ा करना होगा और ये बहुत जल्दी करना चाहिए और ये काफ़ी दिन हो गए। आवाम को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, कमीशन बने नहीं बने, क्या रिपोर्ट आई है। गन्ना पैदा करने के लिहाज से पाकिस्तान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के तकरीबन 4थे नंबर पे आता है। तो इतना गन्ना होने के बावजूद इतनी महंगी चीनी स्कैंडल में जितने भी लोग शरीक हैं उन सब का एहतिसाब किया जाए, अदालत में पेश किया जाए। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। तंबाकू नोशी से दुनिया भर में हर साल 80 लाख से ज़्यादा अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि नौजवान नस्ल तंबाकू नोशी की सनत का आसान शिकार है। उसे बचाने की सबको मिलकर कोशिश करना होगी। आलमी इदारा सेहत का नो टोबैको डे पर पैगाम।